हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम उपनिषद की कहानी डाकू रत्नाकर और देवर्षि नारद कहानी का रोचक प्रसंग सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार देवर्षि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने बिहनों में पहुंचे, तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देवर्षि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई, पर बावजूद इसके देवर्षि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर, नारद, मैं रत्नाकर हूँ। डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवर्षि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद, न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का, और कोई भय है जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। नारद, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, तो यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देवर्षि को घूरने लगा। नारद, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। न मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न धन से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन बिहनों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। नारद, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? नारद, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए, मैं पापी नहीं हूँ। नारद, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ, उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है, और क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? उद्धरण चिन्ह। पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में, डेख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। उद्धरण चिन्ह। यह सुन रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है। फिर वह अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो पाप है? क्या आप इस पाप में मेरी भागीदार हैं? उद्धरण चिन्ह। पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देवर्षि नारद के पास पहुंच जाता है। नारद, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं। रत्नाकर, देवर्षि के चरणों में गिरते हुए, क्षमा देवर्षि, क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नारद, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र
और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ सुबह हो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग पुण्य के मार्ग को अपनाया और आगे चलकर यही डाकू राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डाकू से महर्षि बने वाल्मीकि जी की जीवनी उपनिषदों से ली गई यह कथा बताती है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है। जहाँ एक तरफ वह अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है तो वही अपने आलस्य से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है तो अपने विवेक से अपना निर्वाण भी। यानी हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों ना हम भी डाकू रत्नाकर की तरह सामान्यता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।